हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। पिछले कुछ दिनों से 6 सेमेस्टर का क्रैश कोर्स पेंडिंग था और उसका रीज़न था कि मेरा भी एग्ज़ाम था तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं आप लोगों के लिए इस क्रैश कोर्स को लेकर आया हूँ। पहले आपको मैं इन सभी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ, और उसको कहाँ से डाउनलोड करना इसकी जानकारी के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि जो मेरा पहला टेलीग्राम चैनल था वो कुछ रीजन की वजह से बैन हो गया है। तो नया जो टेलीग्राम चैनल बना है उनका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ यूट्यूब के, और साथ साथ आपको कैसे उसको विजिट करना है वो सभी चीज़ें और कैसे नोट्स डाउनलोड करना है वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वीडियो के दौरान। तो आज का ये जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल। इसका दो चीज़ आपको प्रोवाइड हम कर देंगे। पहला है नोट्स फ्री ऑफ कोर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं नोट्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास अभी समय है तो नोट्स कर सकते हैं, वरना ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपका रामबाण है, ठीक है। अगर इसको आप तैयारी कर देते हैं इसमें 60+ मार्क आपके 100% आएंगे 70 में से, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आप इन 40 से 50 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आपको मेमोनिक्स के तरीके से इसमें समझाया गया है, मतलब आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगा। पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। बाकी अगर आप डिमांड करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि इसके रिगार्डिंग आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाइए, मतलब इन सभी को आप डिटेल में डिस्कस कर दीजिए, तो मैं दो पार्ट में वीडियो लाऊंगा और उसको कवर कर दूंगा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को। देखिए सिंपली आपसे देखिए एक एक क्वेश्चन जो है ना माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोल का यूनिट वाइज आपको इसमें दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं बोर्ड मॉडल, बीएम का मतलब होता है बोर्ड मॉडल। तो पहला क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का विकास किस तरह से हुआ। पहला आया था फर्स्ट जनरेशन। आप यहाँ देख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो चीज़ें हैं वही नीचे है, सिर्फ जैसे यहाँ 4 बिट है तो यहाँ 8 बिट हो गया है, 4 KB मेमोरी था तो 16 KB मेमोरी हो जाता है। तो इस तरह से आप एग्जाम में अगर लिखते हैं तो हम गारंटी देते हैं, क्योंकि मैंने खुद अच्छा स्कोर किया था। तो आप 6 मार्क में से 5 या 6 मार्क 100% आएंगे, 4 है तो 3-4 100% देंगे, क्योंकि उसमें कोई तरह का एरर ही नहीं है और कुछ तरह का मिस्टेक नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आप जब भी इवोल्यूशन पूछे तो वो कहानी नहीं लिखना है, इस तरह से आपको अगर लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट तो आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जाम मिनट पे। तो आप देखिए सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिर फिफ्थ, ये सभी जनरेशन है, तो जनरेशन को भी याद रख लीजिएगा, ये नेसेसरी होता है। फिर आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 का क्या फीचर है, उनकी क्या विशेषता है, ये यहाँ लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अगर नहीं भी याद करते तो जब मैं आपको इसमें एक आगे क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो फीचर ये जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। यानी 5 यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन कर दिया गया है, इसमें कोई 5 याद करना है, बस हो गया। नेक्स्ट है कि फ्लैग क्या होता है और एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, ये सभी चीज़ें तो हम गारंटी देते हैं कि आएंगे ही आएंगे, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रजिस्टर होता है, फ्लैग रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ये सभी माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर दोनों के लिए सेम ही होते हैं। तो आप किसी एक को याद कर लीजिए, बाकी हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन वगैरह जितने भी होते हैं, तो आप अगर माइक्रो प्रोसेसर का याद करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर का खुद याद हो जाएगा। तो बस आपको लिंकिंग मेथड का यूज करना है, लिंक करके आपको याद रखना है। उसके बाद ये देखिए आर्किटेक्चर ऑफ 8085 है, में भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन नेसेसरी तो है नहीं, ये 2019 में पूछा गया तो में भी पूछा जा सकता है। बाकी इसके ऑपरेशन को देख लीजिए, किस तरह से यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, पहले जैसे हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कीबोर्ड के जरिए या माउस के जरिए, तो वो उसको फैच करता है, फैच के बाद उसको डिकोड करता है कि ये क्या बोल रहा है। क्योंकि अपने लोगों का लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो जो हमें असेंबली लैंग्वेज, मतलब वो जो भी इंटरप्टर होता है, कंपाइलर होता है, वो उसको चेंज करके डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद जो भी काम है उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद हमें मॉनिटर पे उसका आउटपुट या फिर जो भी चीज़ें हैं उन पे उनका आउटपुट दिखा जाता है। तो ये अगर नहीं समझ में आता आपको आर्किटेक्चर क्या होता है, तो मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा। नहीं तो आप यूट्यूब चैनल एक है SK भट्टाचार्य के नाम से, भरत भट्टाचार्य, तो वहाँ से भी आप इसको अगर आप उसका लेक्चर देख लेते हैं, आप लिखिएगा आर्किटेक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसर हिंदी, तो वो वीडियो आ जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। तो आई होप ये सभी चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरह से डाटा इसमें ट्रांसफर होते हैं, कैसे ये एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट वन है कि ALU का क्या फंक्शन होता है, तो ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, कंप्यूटर अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, उसका क्या काम होता है, ये आप देख सकते हैं। सब्सट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेशन करने में एंड और एक्स और एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये सभी चीज़ें करने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएगा कि इसमें से पूछेगा कि कौन सा यूजर को एक्सेसिबल नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा ALU, तो ALU ही मारना है आपको, ठीक में। स्टेटस रजिस्टर क्या होता है, तो ये सभी चीज़ का क्वेश्चन अगले जो क्वेश्चन उसमें अच्छे से है दिया हुआ, तो वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, मतलब हम लोगों के समय में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको आप थोड़ा
छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ उनके क्वेश्चन पूछने के मिनिमम चांसेस होते हैं। तो अगर आप 11 यानी कि 11 होता है क्वेश्चन और मतलब 22 क्वेश्चन होता है दोनों और मिला के, तो 22 क्वेश्चन को मतलब 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आपके आधे सिलेबस कवर मतलब खत्म हो जाएंगे। उस तरह से बाकी आप इसे याद करिए, जैसे 2019 में 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चनों को देखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल टाइप भी पूछे जाते हैं, तो वो सभी मैं आपको जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, कि सर इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो बनाए, ताकि मुझे समझ में ये सभी चीज़ें आए, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में लिखने में आसानी हो। तो रैम रोम क्या होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर मेमोरी है, दो टाइप के होते हैं, रैम और रोम, ठीक है, जिसको एक को वोलाटाइल बोला जाता है, दूसरा को नॉन वोलाटाइल उड़नछू मेमोरी हो जाता है, जिसमें कि प्रोग्राम जब तक है तब तक काम करेगा, बाकी सारा डाटा डिलीट हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं कुछ सिग्नल होते हैं जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं, जैसे इनपुट इनपुट आउटपुट और सिग्नल होते हैं। इसका क्या काम होता है, जब ये सिग्नल हाई होता है तो ये इंडिकेट करता है कि ऑपरेशन हो रहा है, जब ये लो होता है तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन होता है, होल्ड सिग्नल होता है, HLD सिग्नल होता है। सिग्नल आपको गारंटी के साथ याद कर लेना, ये सभी क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो सिग्नल और इंस्ट्रक्शन जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए RD सिग्नल है, WR सिग्नल है, ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सिग्नल आपको जरूर याद रखना है। फिर असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज जो हम लोग असेंबली लैंग्वेज इंग्लिश में जो लैंग्वेज होते हैं, मेमोनिक्स के जरिए जो भी डाटा हम डालते हैं कंप्यूटर में, वो असेंबली लैंग्वेज होता है। और मशीन लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोल दोनों के लिए सेम ही हो जाते हैं, कुछ डाटा सेम चेंज हो जाता है, तो बाकी आप उसको लिंकिंग मेथड के जरिए आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है और एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है, तो इसको आप डिफरेंस में याद रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये क्वेश्चन आपको आनी ही आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएंगे ही आएंगे कि प्रोग्राम काउंटर PC क्या होता है और SP क्या होता है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है। स्टैक पॉइंटर का रूल होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आता है पहले वो निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए हमने इस तरह से ईट काट दिया, तो जो पहले लास्ट में आएगा वही पहले निकलता है। तो जब आप वीडियो देखिएगा भरत आचार्य का, तो वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैक पॉइंटर कैसे काम करता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये रजिस्टर क्या होती है। देखिए कैरी फ्लैग होता है, जब मान लो इसे हम बैरो फ्लैग भी कहते हैं। कैरी जब जनरेट होता है तो ये तो 1 देता है, नहीं तो 0 देता है। किस तरह से इसको जोड़ा जाता है, तो वो मैं जब डिटेल वीडियो लेके आऊँगा तो वो आपको आई होप उसमें समझ में आएगा। तो ये आप मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो प्रिंट करवा के निकलवा सकते हैं और इसको याद कर सकते। बस इतना ही कर लेंगे तो आपको 60+ मार्क 100% आएंगे, ये गारंटी देता हूँ। अगर इससे रिलेटेड कुछ बाहर भी क्वेश्चन पूछते हैं तो इन सभी को मिला के आपको लिख देना है, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर के ओल्ड सिलेबस के भी डाला हुआ है। डी फ्लिप फ्लॉप जरूरी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये सिलेबस में ज़्यादातर नहीं है, बाकी आप याद रख सकते हैं। जीके फ्लिप फ्लॉप भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, पढ़ना सबको है। देखिए इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस जिसमें हम कुछ डाटा डालते हैं तो वो होता है इनपुट, जैसे कि जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिससे डाटा निकलता है तो उसको बोलते हैं आउटपुट, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सभी चीज़ें होता है। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। जिसको छू और देख नहीं सकते उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। एक एक्स्ट्रा टर्म आता है फायरमवेयर, तो फायरमवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर में इंस्टॉल रहता है, उसको हम फायरमवेयर कहते हैं। जैसे रिमोट होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है, कंप्यूटर पेरिफेरल सब होता है, तो ये सभी अपना फायरमवेयर होता है। CPU क्या होता है, CPU के क्या क्या एलिमेंट होते हैं, वो सभी चीज़ें तो आई होप आप जानते हैं। मेमोरी यूनिट होता है, फिर कंट्रोल, फिर ALU होता है, तो ALU के बारे में यहाँ आपको लिख देना है। फिर सबसे ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल में डिफरेंस, ठीक है। अगर माइक्रो प्रोसेसर के एडवांटेज कुछ भी पूछे तो आप इस पार्ट को लिख सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कुछ इस पार्ट को लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस पूछे तो दोनों पार्ट को लिख के आप काम चला सकते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया से दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। ऑपकोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बार इंस्ट्रक्शन साइकिल या और मशीन साइकिल है, 2019 में पूछा गया है, तो मैं भी इस बार पूछा जा सकता है, तो इससे भी आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। इंटरप्टर क्या होता है, इंटरप्टर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो बस आपको ये निचला वाला टर्म याद रखना है, बाकी आपको इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके लिख देना कि वैसा सॉफ्टवेयर जो कि या मतलब वैसा सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको इंटरप्टर कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। फिर लोडर होता है, ये सभी चीज़ें जरूरी नहीं है। लिंकर होता है, इंटरफेसिंग होता है, तो ये सबसे नेसेसरी चीज़ है। लास्ट यूनिट में आपको देखना मिलेगा इंटरफेसिंग क्या होता है, किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर हम बाहरी जो भी फेरिफेरल है, जो भी डिवाइस उसको ऐड करते हैं, तो वो होता है पहला होता है मेमोरी इंटरफेसिंग, दूसरा होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट में इंटरफेसिंग, ये सभी चीज़ें तो ये आपको याद रखना जब भी। और उसके बाद प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, तो ये हाई लेवल किसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, किसका लोवेस्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना। जब इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसमें इस चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह से एसएलएम लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में डिफरेंस भी आप याद रख सकते हैं। अगर आप इस जितने भी इस पीडीएफ में क्वेश्चन है उनको ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से याद रख लीजिएगा। जो भी टिक लगा हुआ वो इंपॉर्टेंट है, और मैं 20 के क्वेश्चन को बोलूँगा छोड़ देने के लिए, बाकी जितने भी 19-17 के क्वेश्चन पूछे गए उनको आप याद रखिएगा। तो आई होप आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये आप देख सकते हैं किस तरह से आपको प्रोग्राम लिखना है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ दिया गया है। इसमें प्रोग्राम कैसे लिखना है, 8 बिट का नंबर सम कैसे करेंगे, उसके बाद है AM, ये सभी चीज़ें, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस, इंस्ट्रक्शन सब है इसमें, DC मोटर इंटरफेसिंग विद 8085 माइक्रो कंट्रोलर, ये सभी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। और अगर आप नोट्स के लिए क्वेरी करना चाहते हैं, नोट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नोट्स भी आप अभी अगर आपके पास समय मिल रहा है तो नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए रामबाण है, इतना का भी आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं या लिख सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, प्रमोट के भरोसे नहीं बैठिए कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि 6 सेमेस्टर वाले को कभी भी प्रमोट नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले ईयर का रिकॉर्ड कि लॉकडाउन होने के बाद कोरोना कोविड के चलते भी जो है ना एग्जाम भले जून जुलाई में नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर में जाके एग्जाम हुआ, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि प्रमोट कर दिया जाएगा। तो प्रमोट के वजह से आप ना बचे, तो इसीलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, जल्द ही आपका एग्जाम होगा। इस तरह से मैं आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी बचा हुआ है आप लोग कमेंट करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते, तो इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता, व्यू थोड़ा कम आता है, जिस वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नए तरीके से इन्हांस करके और चीज़ें को ज़्यादा आपको समझाने का ट्राई करें और आपके लिए स्टडी मटेरियल लेके आते रहें। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस तरह हम कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग। और तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।